Exercise 9.1, question number 14. Question is, a 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with a wind in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? सपोज करो कि दिस इज द बैलून, ये आपका बैलून है, ठीक है, दिस इज द बैलून, और इस बैलून की जो ये है आपका, दिस इज द ग्राउंड, एज्यूम दैट दिस इज द ग्राउंड, और इस बैलून का जो हाइट है ग्राउंड से वो दिया हुआ है 88.2 मीटर। ये बैलून है, तो ग्राउंड से बैलून की जो हाइट है वो दिया हुआ है 88.2 मीटर। अब क्या है, एक गर्ल्स है, ये मान लो एक गर्ल्स है, और ये देख, ये इसकी जो हाइट है ये दिया हुआ है हाइट, ये जो इसकी हाइट जो है 1.2 मीटर, दिस इज द एज्यूम, ये 1.2 मीटर। अब ये यहां से उस बैलून को देख रही है, उस समय उसका जो एंगल है वो कितना है, दिस इज द 60 डिग्री, दिस इज द 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। ओके, नाउ अब क्या बोल रहा है, the angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. तो मान लो आफ्टर सम टाइम ये बैलून जो है यहाँ पर आ गया, सपोज करो मान लो बैलून यहाँ पर आ गया, हाइट तो ही रहा, लेकिन जब उस समय ये देख रही है इस बैलून को, ये तो उस समय जो एंगल है ये वाला 30 डिग्री रिड्यूस हो गया, तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि बैलून क्या था, सबसे पहले एक सपोज करो कि ये पी पॉइंट पर बैलून था, अब कहाँ चला गया, क्यू पॉइंट पर, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया ये पूछ रहा है आपसे, दिस इज द क्वेश्चन। सपोज दैट ये x डिस्टेंस कवर किया, तो इस x को वो पूछ रहा है, ओके, दिस इज द क्वेश्चन। एज्यूम दैट इसको हमने y एज्यूम कर लिया, और ये है आपका a, ये है आपका b, और सपोज दैट दिस इज द O, इस गर्ल्स जहां पर खड़ी हुई है, जहां पर स्टैंड है इसकी, उसकी हमने इसको मान लिया ये O पॉइंट है, दिस इज द O पॉइंट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई विल रिपीट अगेन, ये जो गर्ल्स है उसकी हाइट दी 1.2 मीटर, वो क्या कर रही है, बैलून को स्पोर्ट्स कर रही है, यानी कि देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। बैलून की जो हाइट है वो 88.2 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन, उस समय उसकी आंखों पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री, वो बैलून की हाइट 60 डिग्री पर बन रहा है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद उस बैलून को देखी तो उसका एंगल क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, उसकी आंखों पर एंगल जो है डिक्रीज कर गया, बैलून का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज कर गया, और वो घट के कितना हो गया, 30 डिग्री। तो क्वेश्चन इज, ये कितना डिस्टेंस कवर किया बैलून, दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, एग्जामिनेशन हॉल में आपने ये जो डायग्राम आपने बनाया इसके कुछ मार्क्स होते हैं, ठीक है, तो जब डायग्राम बना दिए तो इसके कुछ मार्क्स मिल जाएंगे आपको।
तो ये मार्क्स कब मिलेगा? जब डायग्राम भी बनाओ और साथ में इसको एक्सप्लेन भी करो कि बैलून ए और बी क्या है, बैलून है, और ये जो पॉइंट पर एक गर्ल्स खड़ी है जिसकी हाइट क्या है 1.2 मीटर है। ऑल एलिमेंट्स आर रिटेन ऑन योर कॉपी। नाउ अब मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन इज, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या है, 2 राइट एंगल्स है। तो सबसे पहले आप किसी भी राइट एंगल में ले सकते हो, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है सबसे पहले इसमें लो उसमें लो, आपकी मर्जी, आप जिसमें ले सकते हो, ठीक है। तो और दूसरी बात क्या है, ये जो हाइट है बस का, ये जो रेफरेंस लाइन है इसके पैरेलल हम एक ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज द, और इसको मैं मान रहा हूँ ओ, तो इसको भी कोई पॉइंट मान ले रहा हूँ यहाँ पर। दिस इज द पी, इसी को पी मान रहे हैं, समझ रहे हो। चलो इसको दूसरा मान लेते हैं, ए बी सी डी, ओके, और दिस इज द ई। अब तो ठीक है, दिस इज द ई। तो इन ट्रायंगल BEC, tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर BC, और बेस क्या है यहाँ पर EC। BC क्या है, BC की वैल्यू दी हुई है, यस, BC आपको पता है कितना है, देखो BC जो है यहां पर मैं फाइंड कर लेता हूं BC इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, BQ माइनस CQ। तो BQ कितना है यहां पर 88.2, और CQ कितना है यहाँ पर, CQ हाइट ऑफ कर्व 1.2, तो ये 1.2 हो गया, क्योंकि आप तो आंखों से देख रहे हो ना, तो ये आंख का पोजीशन है, ठीक है। इसको घटाओ तो क्या होगा, इसको घटाओगे तो 88.2 और 1.2, दिस इज द 0 7 87, तो ये हो गया आपका 87 क्या चीज मीटर। तो इसी BC को रिप्लेस कर दो आप 87 एंड EC y प्लस एक्स, तो y प्लस एक्स हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, और मैं इसको अब रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। ओके, और tan 30 डिग्री दिस इज द 1/√3, आप लोग इसकी वैल्यू जानते हो, तो 87y प्लस एक्स। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस विल बी x प्लस y इज इक्वल टू 87√3, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, आई विल एज्यूम दैट है, ओके। नाउ अब क्या करोगे, इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED क्या होगा, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज AD over ED, तो tan 60 डिग्री दिस इज द √3 इज इक्वल टू AD अभी AD इज इक्वल टू BC, दैट मीन्स दिस इज द 87, अगेन आई विल रिपीट है 87, AD भी क्या होगा 87 होगा, ठीक है, एंड ED दिस इज द Y, देन y is equal to, first of all
आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, y रूट 3 इज इक्वल टू 37, देन y इज इक्वल टू 87 ओवर रूट 3। अब आप क्या करो, इस वैल्यू को y इज इक्वल टू 87 रूट 3, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी कि पुट कर दो। तो क्या होगा बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 रूट 3। तो x प्लस वाई यहाँ पर क्या है, 87 ओवर रूट 3 इज इक्वल टू 87 रूट 3, यानी कि x इज इक्वल टू 87 रूट 3 माइनस 87 रूट 3। नाउ अब क्या करोगे, अब यहां पर इसको आप ऐसे ले लो, x इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 87 इंटू 3 रूट 3 हो जाएगा, और माइनस 87 ओवर रूट 3। ओके, नाउ इज इक्वल टू, आप क्या करो, इसको 87 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 87 कॉमन ले लो आप यहाँ पर, क्या होगा x इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिखता हूँ x इज इक्वल टू 87 कॉमन ले लोगे तो क्या होगा 3 माइनस 1 ओवर रूट 3। ओके, दैट मीन्स 87 इंटू 2 ओवर रूट 3, और क्या करो रूट 3 को रेशनलाइज कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 87 इंटू 2 इंटू रूट 3 ओवर 3। अब 3 से इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा, और 3 9 जा, यानी कि 29 3 87 होगा, 3 9 27 के साथ 3 2 6 2 8, यस। और इसको मल्टीप्लाई करोगे 29 को 2 से तो क्या होगा 58, यानी कि ये हो गया आपका 58 रूट 3 मीटर। दिस इज आवर आंसर, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वैल्यू, दिस इज द 58 रूट 3 मीटर। दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा।